नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। जिस तरह से मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर नए नए मामले सामने आ रहे हैं, राजनीति बहुत चरम पर पहुंच चुकी है। रोज़ नए मामले उजागर होने के क्रम में इसका कुछ ना कुछ खामियाजा उन छात्रों को भी भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी थी और उसमें उत्तीर्ण भी हुए। हाल ही में एक नया मामला इसमें उजागर हुआ है जिसमें कहा गया है कि जौरा गांव, जो कि ग्वालियर से थोड़ा पास में ही स्थित है, वहां त्यागियों के एक परिवार के 21 छात्रों ने परीक्षा दी थी और उसमें से 15 छात्र सिलेक्ट हुए हैं। इस पर सवाल खड़े करते हुए राजनीतिक माहौल गर्म हुआ और इसकी आंच उन छात्रों तक पहुंची जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी थी, लेकिन उनका नाम भी इस मामले में शामिल कर दिया गया। ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ पटवारी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, बल्कि हाल ही में मध्य प्रदेश की जो PCS सिविल सेवा परीक्षा होती है उसकी मेंस परीक्षा को भी वह पास कर चुके हैं और अब साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। हम बात करते हैं उनसे कि किस तरह उनके संज्ञान में ये मामला आया और क्यों उनका नाम इसमें उजागर हुआ है। जी, आप अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या है ये मामला। नमस्कार, मेरा नाम रमाकांत त्यागी है। मेरे पिताजी का नाम परिमल त्यागी है और मेरा हाल ही में जो पटवारी की परीक्षा हुई है उसमें मेरा चयन हुआ है। ये जो बात संज्ञान में आई थी कि ये 16 अभ्यर्थी जिनमें मेरा नाम आ रहा है, आपने भी मुझे देखा है कि मैं फेक हूँ या नहीं हूँ। आपने भी वीडियो बनाई है बहुत सारी, आपने भी मुझे देखा है कि मैं दिव्यांग हूँ या नहीं हूँ। बाकी का ये जो पीपल समाचार थे, अर्पण यादव जी ने जो न्यूज़ चलाई थी, तो इसका संज्ञान मुझे अभी हुआ है क्योंकि मैं MPPSC मेंस 2019 की तैयारी कर रहा था। तो अभी जैसे ही सामने मामला उजागर हुआ है, वैसे ही मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जी, आपने जो परीक्षा दी, जब इसका परिणाम सामने आया और ये सारा मामला इसमें जब उजागर हुआ कि कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से इसमें घूस देकर परीक्षा को पास करने की कोशिश की है, फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए हैं, ये जो त्यागियों का परिवार है या जिसमें इस तरह की बात सामने आई है, आपका इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन क्या आप ऐसे उन परिवार के उन अभ्यर्थियों को जानते हैं जो वास्तव में पास हुए हों, इस परीक्षा में शामिल हुए? जी देखिए, जो ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि एक ही परिवार के हैं और एक ही गांव के हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं इनको जानता तक नहीं हूं, ना ये हमारे एक ही परिवार के लोग हैं और ना ही ये हमारे गांव के हैं, और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता नहीं हूं। आपने PCS की परीक्षा भी पास की है, उसमें आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। जब इस तरह का बवाल मचा हुआ है इस एग्ज़ाम को लेकर, आपकी आगे की जो भविष्य की तैयारी है, इंटरव्यू के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर कितना असर पड़ रहा है इन चीज़ों का? ये देखिए, जैसे ये खबर आई है तो नॉर्मल व्यक्ति भी मेंटली डिप्रेस्ड हो ही जाता है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं इससे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो भी सोशल मीडिया पर ये मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर जो भी दोषी हैं पहले तो जांच हो, जो भी दोषी पाए जाएं, ऐसी भ्रामक खबरें जो फैला रहे हैं मेरे बारे में, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए उन्हें, जिससे हमें थोड़ी जो मानसिक अवसाद की अवस्था में पहुँच गए हैं उसे हमें उभरने का मौका मिले। जिस तरह से रमाकांत त्यागी का कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत से न सिर्फ इस परीक्षा को दिया, उसमें पास भी हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों को वेरीफाई किए खबरें चल रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इनकी पड़ताल किए बिना, इनको वेरीफाई किए बिना ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इसका सीधा खामियाजा उन छात्रों को भुगतना पड़ रहा है जिनका इस मामले से न तो दूर दूर तक कोई लेना देना है, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस परीक्षा को पास किया और उन्हें अब नई नौकरी मिलने की आस लगी हुई है। ऐसे में इस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही हैं, हड़बड़ी में जो नेताओं की तरफ से, मीडिया की तरफ से और सोशल मीडिया पर इस तरह की जो जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं, इससे छात्रों का ही अहित हो रहा है। ऐसे में इन छात्रों के बारे में यह उनकी पीड़ा को समझना होगा कि आखिरकार वह क्यों इस पूरे प्रकरण में ना तो वह दोषी हैं, ना ही उनका किसी तरह से इसमें कोई वास्ता है। तब फिर उनको इस तरह से दूर रखा जाना चाहिए। इस चीज़ की कोशिश सब तरफ से हो। निर्मल यादव, जौरा से, किसान तक के लिए। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए DBT के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि DBT के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर
आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये बुंदेलखंड है। दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो, उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले। तालाब में मछली पालन भी हो ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया। विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाएं ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में, और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे। हम नहर से मात्र जो पानी ले पाते थे उसमें भी कभी कभी एक ही पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में 70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम ज़मीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से तो उसको भी देना हमारा ज़रूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3,989 तालाब बनवाए गए। 2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5,261 तालाब बनवाए, और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4,427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5,388 तालाब बनवाए गए, और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6,306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है, और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।